जय हिंद प्यारे बच्चों। शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद भी होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे संयोजकता निकालने के लिए हम सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को संयोजकता निकालना नहीं आता है। क्या आप भी उन्हीं बच्चों में से हैं? तो आप जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ भैया, हमें भी संयोजकता निकालना नहीं आता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालने के लिए हम बता भी दिए हैं। जाकर उस ट्रिक को देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया गया है। चलिए संयोजकता निकालने के लिए हम बेहतरीन से सीखेंगे, बेहतरीन ट्रिक से सीखेंगे। चलिए पहले बच्चों, पहले देख लेते वीडियो आपका चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल रहा है, ठीक है। कंप्यूटर वहां से आप वीडियो को देखते रहिए, चलता है या नहीं चल रहा है। ठीक है। संयोजकता क्या होता है? तो संयोजकता जो होता है वो परमाणु के द्वारा अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? तो संयोजकता कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि परमाणु के द्वारा अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? तो संयोजकता कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है, अगर वह इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या होता है? वो संयोजकता, वह धनात्मक। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है वह दे देगा, किसी के पास जो ज्यादा है वो उसको दे देगा, किसी के पास कहने मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? तो संयोजकता कहलाता है। और ये संयोजकता जो होता है प्यारे बच्चों, दो प्रकार के होता है। पहले ये समझिए, संयोजकता जो तो वो दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक और दूसरा आपका होता है ऋणात्मक। पहला होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक होता है। अगर कोई क्या करे, अगर कोई जो है इलेक्ट्रॉन को दान करे, धनात्मक मतलब होता है धनी आदमी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को दान करता हो, तो उस पर जो है कैसा चार्ज होगा? तो उस पर जो है नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या कैसा चार्ज होगा? तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो उस पर कैसा चार्ज होगा? तो उस पर कैसा चार्ज होता है? तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो सभी को मालूम है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर ऋणात्मक चार्ज होगा। कहने का मतलब यह है। तो आपको समझ भी गया, आपको समझ भी आ गया होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो वह कैसा होगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वह ऋणात्मक हो जाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई धनी आदमी नहीं किसी को कुछ देगा तो वो धनात्मक हो जाएगा, प्लस चार्ज होगा। अगर जो लेगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, उस पर ऋण चार्ज होगा, है ना। कहने का मतलब यह है उस पर कर्य हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? तो ऋणात्मक चार्ज उसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। और दूसरी बात यह है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए 2, 8, 8, 18 ये सभी क्या करता है? तो इनका जो है ये सभी इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8, 8 और 18 इन सभी को लेकर क्या करता है? तो अपना अष्टक पूरा कर लेता है, अपना अष्टक पूरा करता है। 2, 8, 8 और 18 ये सभी लेकर क्या करेगा? तो अपना अष्टक पूरा कर लेगा। जिसको जितना जरूरत होगा वो उतना ले लेगा। तो चलिए, आप किसी का भी संयोजकता आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप जैसे मान लिया जाए कि आप किसका निकालना चाहते हैं, तो आप जैसे मान लिया जाए कि कार्बन का निकालना चाह रहे हैं। कार्बन कितना है? 6 में। नंबर कितना है? 6 नंबर में कार्बन है। कितना नंबर में कार्बन है? तो 6 नंबर में कितना है? तो 6 नंबर में कार्बन है। तो कार्बन जब 6 नंबर में है तो इसको कैसे निकालिएगा? तो निकालिए, चलिए निकालिए। तो कार्बन का कैसे निकालिएगा? कार्बन का निकालिए। देखिए, कार्बन का अगर आप निकालते हैं तो कितना होगा? 2। उसके बाद 2 के बाद कितना नंबर है? 8। तो 8 तो हमको नहीं चाहिए। अगर 8 लेते हैं तो कितना हो जाता है? 8 और 2 कितना? 10 हो जाता है। तो हमको चाहिए कितना? हमको यहाँ पे कितना चाहिए? हमको यहाँ पे कितना? तो हमको चाहिए यहाँ पे कितना चाहिए? तो चाहिए हमको 4। कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एक बात आप ध्यान में आप जो है दिमाग में घुसाइएगा। क्या घुसाइएगा? इसको कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 4 यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दिमाग ये चीज लगाइएगा कि ये क्या करेगा? 4 को यहाँ पे तो इसको मिल गया है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। कहने का मतलब यह है कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए? अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? तो 8 चाहिए।
अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 4 और चाहिए। तो ये 4 दे देने में इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देने में इसको भलाई है, या 4 इलेक्ट्रॉन लेकर इसको अष्टक पूरा कर लेना में इसको भलाई है। तो 4 इलेक्ट्रॉन दे देना में ही भलाई होगा। तो इस पर प्लस और प्लस भी चार्ज होगा, इसको प्लस चार्ज होगा, इसको प्लस भी और माइनस भी चार्ज होगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये समझ आपको नहीं आया कि इस पर कोई दिमाग नहीं लगाएगा। चलिए अगला हम समझाते हैं, क्योंकि एक आग आपको समझ नहीं आता उससे कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगला आपको जरूर नीचे समझेगा। अगला आपका कौन सा ले लें, तो अगला आप आपको लेते हैं, आपका कौन सा ले लें, हाँ चलिए आपका ले लेते हैं नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन कितना नंबर में, 7 नंबर में। नाइट्रोजन कितना नंबर में, तो नाइट्रोजन जो है वह 7 नंबर में। जब तक आप निकालने के लिए नहीं सीखोगे तब तक हम जो है आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास जो है भरमार है, जितना देर तक आप सीख सकते रहेंगे। देखिए कितना चाहिए, 7। तो नाइट्रोजन 7 नंबर में है, तो आपको जो है इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है, अष्टक पूरा करना है। तो पहले कितना इलेक्ट्रॉन लीजिएगा, अष्टक पूरा करने के लिए पहले कितना इलेक्ट्रॉन लीजिएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लीजिएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन लीजिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन लीजिएगा। तो अरे बउआ समझो, यहाँ पे बउआ हमार समझा कि समझल ही जाई कि 8 दूनी 10 हो जाता है। और हमको चाहिए कितना जो है यहाँ पे हमको चाहिए कितना 5 चाहिए। तो हमको यहाँ पे 5 चाहिए। तो यहाँ हमको जब 5 चाहिए, तो हमको 5 चाहिए, लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए कितना और चाहिए, अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ 5 2 7 हो गया। लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए हमको और कितना चाहिए, तो 3 चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देने में भलाई होगा या 3 इलेक्ट्रॉन ले लेने में भलाई होगा, तो दे देने में भी भलाई होगा, तो ही अष्टक पूरा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। क्या करेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्या करेंगे, लेंगे। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन लीजिएगा तब ये अष्टक पूरा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 2 कितना हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है। अष्टक पूरा करने के लिए 3 ही को चाहिए, तो 3 को हम ले लेते हैं, तो अष्टक पूरा हो जाएगा। 3 को हम ले लेंगे तो ही मेरा अष्टक पूरा हो जाएगा, आसानी से अष्टक पूरा हो जाएगा। क्यों 5 इलेक्ट्रॉन दे देंगे उसको, 5 इलेक्ट्रॉन दे देने से बेहतर है कि 3 इलेक्ट्रॉन ले लेने से भी भलाई होगा। आ रहा है समझ में कुछ? कहने का मतलब यह है, आप एक मिनट आप एक चीज समझिए कि चलिए कोई उतना एग्जांपल से क्या समझिए, इतना ही समझिए कि 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से 3 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, तो अपना अष्टक आराम से पूरा कर लेगा। ये तो नजदीकी आ गया, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन के नजदीक में, इसलिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा चार्ज होगा, तो माइनस चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, -3। यही तो आपका हो गया संयोजकता। जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता होता है। चलिए अगला निकालते हैं। अगला किसका निकालते हैं, अगला निकाल लेते हैं, किसका निकालते हैं। चलिए अभी हल्का सिखाते हैं, ये ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन कितना 8 नंबर में। चलिए ऑक्सीजन का निकालिए। फिर उसी प्रकार लेते हैं, पहले 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन लिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन को हमको जरूरत नहीं है। जरूरत कितना है, तो 8 2 10 हो जाता है। अब जरूरत हमको यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हमको जरूरत है कितना, तो 6 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो आप फिर दिमाग लगाइए, कि 6 2 8 हो गया। 6 2 कितना हो गया, तो 8 हो गया। जब 6 2 8 हो ही गया, तो यहाँ पे अष्टक पूरा करने के लिए हमें चाहिए 2 ही इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए, हमको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेने में ही भलाई होगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप ले लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये अगर मान लिया जाए कि किसी दोस्त के पास, मान लिया जाए कि आपको जो है मान लिया जाए कि आपको जो है कुछ पैसे का जरूरत पड़ गया, और आप किसी दोस्त से मांग रहे हैं कि मेरे भाई एक काम करो, हमको जरूरत पड़ गया, तो जो है 100 रुपया का जरूरत है, 100 रुपया का जरूरत है, तो क्या 100 रुपया तुम दे सकते हो, कल हम तुम्हें चुका दूंगा, कल मैं तुम्हें चुका दूंगा। और मेरे भाई मेरी माँ का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है, कुछ दवाइयाँ लाना है, उनको सही समय पर उनको दवाइयाँ ला कर देना है, क्या 100 रुपये दे सकते हो। तो तुरंत वो बच्चा, वो आपका जो दोस्त है, वो जिगरी यार है, तुरंत कहेगा मेरे भाई मेरे पास तू 100 रुपया नहीं, तू 500 रुपया ले ले।
तो 500 रुपया ले ले, आपने 100 रुपया ही मांगा था। तो 100 रुपया अगर आप उनसे अगर आप उससे 1 लाख मांग लेते या 50 लाख मांगते या 1000 मांग लेते तो वो थोड़ा सा असमर्थ हो जाता देने में, असमर्थ हो जाता। क्यों? क्योंकि उतना तो अवेलेबल किसी के पास अवेलेबल तो स्टूडेंट लाइफ में जल्दी नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप थोड़ा बहुत कुछ मांगते हैं, अगर उसके देने का लायक रहता है उस दे देता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 6 है तो यहाँ इसको चाहिए 2 ही रुपया चाहिए। मान लीजिए इसके पास 6 रुपया पहले से और 2 रुपया और इसको मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, तो मान लीजिए कि 2 रुपया अगर मिलता है तो वो कोचिंग का फीस दे देगा। 2 रुपया अगर कोई और 2 रुपया दे देगा तो ये कोचिंग का फीस जमा कर देगा और ये बेचारा आराम से पढ़ाई कर लेगा, आराम से पढ़ाई कर लेगा। तो तब क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देने में ही भलाई होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देने में भलाई होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा इस पर माइनस हो जाएगा। क्या होगा? माइनस होगा। यही होता है संयोजकता, यही होता है संयोजकता होता है। चलिए प्यारे बच्चों, इतना आपको समझ हो गया। और समझाते हैं अभी क्या होगा। अभी जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक आपको हम सिखाते रहेंगे। चलिए उसके बाद लेते हैं नियॉन। नियॉन कितना में? 10 नंबर में। नियॉन कितना में? तो 10 नंबर में। देखिए और लेते हैं 2 8 8 2 10 हो गया, 8 2 10 हो गया। अष्टक तो इसके पास पूरा हो गया, कहानी अष्टक तो ये पूरा कर लिया। 8 2 10, ना तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना तो इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन किसी को ये देगा। कहने का मतलब यही है कि इसका तो अष्टक पूरा हो गया। कहने का मतलब यह है कि कोई आपका दोस्त है, कोई आपका दोस्त बहुत ही धनी है, तो ना ही आपसे 1 रुपया आपको देगा, आपको तो देगा नहीं, ना ही आपको देगा, नहीं आपसे वो लेगा, आपसे कोई मतलब उसका नहीं है। तो उसी प्रकार ये धनी है, ना ही इसको किसी का जरूरत है, किसी का जरूरत नहीं है, ये स्वयं जो है सारा काम करता है अपना, है ना। तो इसके पास पूरा प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, सब चीज इसके पास अवेलेबल है। तो 8 2 10 हो गया तो ये इसके पास 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 संयोजकता हो जाएगा, कुछ नहीं चाहिए, 0 संयोजकता, 0 संयोजकता, यही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला निकालते हैं। जब तक आप सीखिएगा ना तब तक हम आपको सिखाते रहेंगे। जैसे 15 का निकालते हैं। कहाँ गया? एल्युमिनियम, नियॉन का निकाल दिए। चलिए अभी 15 में पहले चलते हैं। चलिए सल्फर में निकालते हैं, सल्फर का निकालते हैं। 16 नंबर का निकालते हैं। 16 नंबर सल्फर का निकालते हैं। कैसे निकलेगा? निकालिए 2 8 8 2 10, फिर 8 यहाँ पे लेते हैं तो हो गया 8 का 8 8 8 16 8 2 10 और 10 और 6, यहाँ पर हमको चाहिए 6, हम यहाँ पर चाहिए 6, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लेकिन लास्ट में कितना है? लास्ट में इसके पास 6 है और अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अपना कोचिंग का फीस जमा करने के लिए इसके पास छोट का पहले जरूरत है, छोट का इसके पास 6 रुपया जो है इसके पास पहले से अवेलेबल है। 2 रुपया अगर कोई दोस्त इसको दे देता है तो ये बेचारा आराम से जो है वो कोचिंग में एडमिशन करा लेगा, कोचिंग में एडमिशन करा कर वो अच्छा से पढ़ाई कर लेगा। अगर कोई ऐसा धन्यवान कोई भाई होगा, कोई दोस्त होगा, कोई दिलदार दोस्त होगा तो इसका सहयोग कर देगा, 2 रुपया बेचारा को दे दो, तो इसको 2 रुपया इसको कोई दे देता है तो ये आराम से 2 रुपया ले लेगा, आराम से ये 2 रुपया ले लेगा और बाद में आराम से ये 2 रुपया चुका भी देगा। अगर मान लीजिएगा कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन था, इसको चाहिए 20 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो वो वही 10 इलेक्ट्रॉन चुका पाएगा। 6 रुपया तो इसको पास पहले से ही कर्ज लिया है और फिर 10 रुपया कर्ज लेगा तो कहाँ चुका पाएगा? अब 2 ही रुपया कर्ज ले रहा है, 2 ही रुपया कर्ज ले रहा है तो आराम से चुका देगा कभी ना कभी। तो 2 रुपया लेगा तो 2 रुपया जब लेगा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अष्टक पूरा हो जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे अष्टक 8 हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लिया अष्टक पूरा करने के लिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया था अष्टक पूरा करने के लिए, तो यह आंसर हो जाएगा। चलिए एक और आपको हम सिखाते हैं, उसके बाद हम विराम देते हैं। उसके बाद 20 क्लोरीन कैल्शियम 20 का सिखा देते हैं। 20 का देखिए कैल्शियम कैसे निकलेगा, 20 का यहाँ पर निकाल देते हैं। चलिए तो 2 8 8 तो कितना हुआ? 8 16 16 17 2 8 8 8 2 10 10 10 10 8 कितना हुआ? 10 और 8 10 और 8 कितना हुआ? 10 और 8 कितना हो गया? 18 18 चाहिए कितना? 2 चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे देखिए 2 चाहिए, लेकिन हमको जो है अष्टक पूरा करने 18 चाहिए। सोच लीजिए यहाँ पे 2 ही में अटकल है, यहाँ ये 2 ही में अटक गया है। तो आप जो है अपना अष्टक पूरा करने कितना चाहिए? उतना कितना ज्यादा चाहिए, देख लीजिए यहाँ पे 2 ही है और वहां पे 18, समझ जाइए। अभी इसको चाहिए कम से कम 16 को अभी चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 16 को। ये 16
16 को चाहिए, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे ही देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये किस पर प्लस चार्ज, इस पर जो प्लस चार्ज होगा, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको समझ भी आया होगा बेहतरीन तरह से। तो प्यारे बच्चों, अगर समझ आया तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और मीठा मीठा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।